चलिए जान लेते हैं आज की एंजल आंसर क्या है। डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं, टैरो हमें क्या गाइड करते हैं, एंजल हमें क्या गाइड करते हैं। आज की एंजल आंसर क्या है। चलिए जान लेते हैं क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है अभी इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, यस कोई इच्छा है आपकी, यस और नो में वो जो अच्छी विश है आपके दिल में, जो अच्छी बात, जो घटना घटने वाली है, आप सोच रहे हो ऐसा कुछ हो, आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आए, आपको एक बहुत अच्छा फील करवा के जाए, तो होगा वो चीज़। आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स से पूछिए, आपके कोई डिवाइन है, एनर्जी है, आपके कोई एंजल्स है, गुरु है, आपके कोई इनर माइंड को बहुत बार आपको गाइड करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनसे पूछ सकते हो। नहीं तो आपके मन के अंदर जो आपके सोल है वही आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिशा देते हैं। तो वो बार बार जो दिशा में आपको जाने बोल रहे हैं वही दिशा आप पकड़ो, आपके लिए अच्छा होगा। अगर तो भी तब भी डाउट हो तो दूसरे से पूछ सकते हो, जो भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, बट आपके इनर सोल आपको जो बोल रहे हैं वही सुनो, वही आपके मम्मी पापा, आपके इनर सोल आपको जो बार बार बोल रहे हैं, संकेत देते हैं, कोई शब्द द्वारा, कोई साउंड द्वारा, म्यूज़िक द्वारा, कुछ भी एनर्जी के द्वारा बार बार एक शब्द आपको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रही है, आपकी मन में आ रहा है, तो उसमें ध्यान दो। वही आपको गाइड करते हैं, दिशा दिखाते हैं। आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स से पूछिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। जो हाँ मेरा ये काम होगा, कोई काम पे जा रहे हो तो हाँ ये मेरा काम होगा। हाँ, हद से ज़्यादा नहीं मांगना, मुझे चांद चाहिए, सन चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं, हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मांगना जो हमारे लिए नहीं है। सन की क्या काम है हमारे लिए, जो काम है वो सन वहाँ से इतनी दूर से रहते हुए कर रहे हैं, तो उसको नज़दीक लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मून जो काम नाइट में करते हैं वो करते हैं, उसको नज़दीक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, जिस डिस्टेंस में रहना ज़रूरी है उसको उस डिस्टेंस में, उस क्या बोलूँ, उस हम लोग बंगाली में बोलते दूरत्व, मीन्स उस एरिया में उसको रखो, उस डिस्टेंस में उसको रखो, और रख के उनसे जो आप काम कराना चाहते हो करा सकते हो। काम लेने के बाद आप भी उनके लिए कुछ काम करना। ठीक है, और पॉजिटिव रहना। ऑलवेज पॉजिटिव रहने की मतलब है हाँ मेरी ये काम होगी, मुझे डिवाइन हेल्प करते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। जो यस 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 बातें होती है ना, वो दिमाग में ऑलवेज चलेगी, तो आप पॉजिटिव व्यक्ति हो। ठीक है, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ ह्यूज कुछ हो जाएगा अचानक से, कि मेरे जीवन में अभी 1 करोड़ रुपीस आ जाएगी, बा कोई बंगलो मिल जाएगा मुझे, अचानक से कुछ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए, हो जाएगी। बट ये समय जो है ना, नॉट द राइट टाइम। ये है ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, आपके इनर मन के ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो। जो चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो वो होगा, और जो चीज़ आपके लिए बेटर होगा, डिवाइन आपके इनर सोल आपको वही चीज़ के पास लेके जाता है। ऑलवेज बट कुछ टाइम हमें गलती भी हो जाती है, हम ऐसे कुछ चीज़ों के पास चले जाते हैं, जैसे कोई सोना नहीं है, बस सोने जैसा चमक रहा है, हीरा नहीं है, कांच है, तो हम हीरा सोच के उसके पास चले जाते हैं, बाद में हमें पता ही नहीं चलता जो हीरा नहीं था, कांच है, और हम उसके पीछे ईयर्स 2 ईयर्स बर्बाद कर देते हैं। लास्ट में हमें पता चलता है वो तो कांच का टुकड़ा था, हीरा नहीं था। तो ऐसे कुछ चमकदार चीज़ों के पीछे भागने से पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपके कर्म के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपकी है आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। रिकवरी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी कोई थी जिसमें रिकवरी आप चाह रहे थे,
जैसे बीमार हो तो इलाज चाहिए, हाँ इलाज मिलेगा। मनी चाहिए तो मनी मिलेगी। जो भी चीज़ आपके दिल टूटा हुआ आता है तो उसमें कोई रिकवरी करने के लिए आप खुद आएंगे, कोई सॉन्ग आएगा, कोई फ्रेंड्स आएगी, कोई मम्मी पापा की, किसी मम्मी पापा की हेल्प आ सकती है, नहीं तो अपनी खुद की मम्मी पापा की हेल्प आ सकती है। कुछ ना कुछ रिकवरी, अगर बीमार हो व कोई प्रॉब्लम है उसमें रिकवरी आएगी। ठीक है, आपको केयर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए, आपके दुख से आपको दूर करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आएगा ही आएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कुछ नया कुछ स्टार्ट करना है, डिवाइन के साथ जुड़ना है, जिस दिशा में आपको जाना है, आपको बोला गया है पहले आप संधान कीजिए, अनुसंधान कीजिए, आप जज करो उस चीज़ को, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जानकारी लीजिए, जो मुझे ये काम करना है, नहीं करना है तो कहाँ तक करना है तो कैसे करूँ, किसके पास जाऊँ, कैसे मनी कलेक्ट करूँ, कैसे सब करूँ। तो सारे इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करो, जानकारी जुगाड़ करो, उसके बाद ही उस काम पे अग्रसर हो। और बट जानकारी जुगाड़ करने के चक्कर में ईयर्स टू ईयर्स मत बिताओ, तुरंत भी करना, तुरंत अगर यंग है तो तुरंत करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सोच के, अगर तुरंत कोई काम करना है आपको, तुरंत डिसीजन लेना है तो आप आपके घर में जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनसे भी थोड़ा सा परामर्श करके सिद्धांत ले सकते हो, पर सबसे नहीं। ठीक है, सबसे रिलायबल, सबसे विश्वास है ऐसे कोई पर्सन से आप पूछिए, फिर डिवाइन से पूछिए, फिर खुद सबका सुनो बट करो खुद का। ठीक है, खुद के अंतर्मन जो बोल रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो जानकारी दे रहे हैं उसके बेसिस पे बाहर की दुनिया से भी जानकारी लेके फिर आपके कार्य को आपको करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो ये कार्ड आने वाली है, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं बार बार ही बोल रही थी वो बाकी कार्ड को देख के। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके मन आपको जो गाइड करता है, जानकारी देता है, उसको सुनिए। ठीक है, लिसन माने सुनना है, और इंट्यूशन आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी ज्ञान आ रहा है, जो भी गाइडेंस आ रही है, जो भी जानकारी आ रही है, उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, जब आपको आपके अंतर मन की गाइडेंस समझ में नहीं आता है, तब गॉड क्या करते हैं, डिवाइन एनर्जी क्या करते हैं, आपके अंतर मन में जो भी 7 चक्र की एनर्जी है, आपने जो भी पिछले जीवन में, इस जीवन में पुण्य किया होगा, वो एनर्जी क्या करते हैं, जब आप समझ नहीं पाते हो, आपको समझाने के लिए बाहरी दुनिया से आपको वो टाइप की वर्ड सुनाते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं, आपको कोई बार बार गाइड करेगा, बोलेगा जे ये करो, वो करो, सो करो। बार बार कोई ऐसे फ्रेंड भी मिल जाता है कभी कभी, आपके पीछे पड़ा रहेगा, ये करो, ये क्यों नहीं करते हो। वो ऑयलिंग करने वाला फ्रेंड नहीं है, आपको लगेगा दुश्मन है, बट वो दुश्मन नहीं है आपकी, वो जो उसको जो दिख रहा है वही बोल रहा है। ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हमारे जीवन में आ जाते हैं, जो हमें समझा जाते हैं, जो हमें हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। देखो कोई हमें कमियाँ गिनाता है ना, तो उसमें नाराज़ मत होना, खुद के ऊपर खुद चेक करना, जो मुझे ये कमियां है, ये खामियां हैं, अगर है तो सुधार लूँगी, हो गई बात ख़त्म। उसके ऊपर नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। नाराज़ होंगे आप, टाइम खुद को नहीं दे पाएंगे, उसको दे पाएंगे, उसकी बातों पे दे पाएंगे, तो आपकी टाइम वेस्ट होगा, खुद की जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होगा। तो डिवाइन हमें कोई ना कोई शत्रु मित्र, किसी न किसी के द्वारा हमें हमारे अंदर जो मन में चल रहा है विचार, वो अगर समझ नहीं पाते तो बाहरी दुनिया से कोई आके हमें समझा कर जाता है। वो डिवाइन ही भेजते हैं, शत्रु रूप में, मित्र रूप में, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपके मन की बातों को समझने पढ़ने की कोशिश कीजिए। मन से बढ़िया कोई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।